हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन खत्म होने की खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन लोगों में डर लगातार बना हुआ है। देश में गहराया कोरोना का संकट, ऑक्सीजन की कमी से लोगों में डर। क्या खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन? देश में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। बीते 24 घंटे में जो कोरोना के आंकड़े सामने आए, उसने अभी तक के अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोरोना के 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ाकर रख दी। एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते मामले लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अस्पतालों में बेड्स की कमी भी देखी जा रही है। इसी बीच अब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने सरकार और पब्लिक को परेशानी में डालकर रख दिया। कोरोना के इतने मरीज सामने आने लगे हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की कमी है। बात अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में हर रोज 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र की ओर से पहले 380 टन ऑक्सीजन दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर 480 टन किया गया। दिल्ली को रोजाना 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बताया कि अभी भी दिल्ली में मरीजों के हिसाब से ऑक्सीजन की काफी कमी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किस राज्य से ऑक्सीजन मिलेगी, कौन सी कंपनी देगी, ये केंद्र सरकार तय करती है। जिन राज्यों से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही है, वहाँ की राज्य सरकारें कंपनियों को रोक रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 दिनों में केंद्र सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारी काफी मदद की। तो केंद्र सरकार कंपनियां तय करती है कि किस कंपनी से दिल्ली को अपने कोटे की ऑक्सीजन आएगी। अब दूसरी समस्या यहां पे आ रही है कि ये जो कंपनियां जिन राज्यों में हैं, उनमें से कुछ राज्यों की सरकारों ने उन कंपनियों से जो दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन आनी थी, वो भेजनी रोक दी। राज्यों ने कहा कि पहले हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली का कोटा भी हम इस्तेमाल करेंगे, दिल्ली के जो ट्रक हैं वो जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं केंद्र सरकार का और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पिछले 2-3 दिन के अंदर उन्होंने हमारी बहुत मदद की। तो वहीं प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी के संकेत मिलने लगे हैं। रेवाड़ी से पहले ही खबर सामने आई थी कि राजस्थान ने ऑक्सीजन पर रोक लगा दी है, तो वही अब फतेहाबाद में भी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली है। फतेहाबाद के SMO ने बताया कि फतेहाबाद में शाम तक की ही ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। SMO ने कहा कि जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, उससे ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते एक तरफ तो ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सप्लाई भी कम ही आ रही है। हालांकि SMO ने ये भी बताया कि सप्लाई की बात की गई है। दिनों से कोरोना के मरीज काफी बढ़ रहे हैं। हमने अपनी टेस्टिंग और सुविधाएं बढ़ा दी हैं। हमारे जो कोरोना केयर सेंटर में लगभग 22 बेड हैं जो इस वक्त फुल हैं, और इसमें 6 बेड वेंटिलेटर के सुविधा के लिए हैं और बाकी 16 बेड जो हैं ऑक्सीजनेटेड बेड्स हैं। हमारे पास नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड्स निल हैं, और जो ऑक्सीजन की कमी है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे पूरा करने की। हम रेगुलर सप्लायर के साथ टच में हैं और उनसे जितनी हम डिमांड कर रहे हैं उतनी वो सप्लाई नहीं कर पा रहे। हमारे पास आज शाम तक के लिए सप्लाई है, परंतु सप्लायर ने कमिट किया है कि वो जितनी जल्दी हो सकेगा इस सप्लाई को पूरा करेंगे। देश भर में अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन बनाई जाती है, जहां से देश भर में ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। दिल्ली और हरियाणा के लिए भी ऑक्सीजन बाहर के राज्यों से आती है। आपको ऑक्सीजन तैयार होने की प्रक्रिया से रूबरू कराते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के लिए हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हवा में मौजूद सभी गैसों के मुकाबले ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183.0 डिग्री सेल्सियस होता है।
हवा को ठंडा कर ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। इसके बाद हवा को जमाकर ठंडा किया जाता है, जिससे सभी गैस तरल बनकर निकलती है। इस तरह 99.5% लिक्विड ऑक्सीजन तैयार कर ली जाती है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले हवा को ठंडा कर उसमें धूल, तेल और दूसरी अशुद्धियां दूर की जाती है। ऑक्सीजन तैयार करने के बाद किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो भी आपको बताते हैं। ऑक्सीजन तैयार होने के बाद इन्हें बड़े टैंकर्स में स्टोर किया जाता है। इसके बाद क्रायोजेनिक टैंकर की मदद से इन्हें अन्य जगहों पर भेजा जाता है। प्रेशर कम कर इन्हें गैस के रूप में सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद ये सिलेंडर अस्पताल और दूसरी जगहों पर पहुंचाए जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि मेडिकल ऑक्सीजन और हवा में क्या अंतर है, क्योंकि होती तो दोनों ही हवा है। स्वस्थ इंसान हवा से ही ऑक्सीजन लेता है, तो फिर मेडिकल ऑक्सीजन कैसे हवा से अलग होती है? मेडिकल ऑक्सीजन में 98% ऑक्सीजन शुद्ध होती है। वातावरण की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा करीब 21% ही होती है। मेडिकल ऑक्सीजन में नमी, धूल या दूसरी गैस शामिल नहीं होती। खुली हवा में नमी, धूल और दूसरी हवाएं भी शामिल होती है। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन वैज्ञानिकों की निगरानी में किया जाता है। ऑक्सीजन को बनाने के लिए और उसे मरीजों तक या दूसरे कामों में इस्तेमाल करने के लिए पहुंचाने तक एक लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि अब जब देश में मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगी है, तो सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी। हालांकि जिस तरह से देश में ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही है, वो एक चिंता की बात है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो देश में ऑक्सीजन कम नहीं पड़ने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।